हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टैरो से कुछ कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे और हम चेक करेंगे अनएक्सपेक्टेड क्या चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट में हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या ऐसा हो सकता है जो आपके लाइफ में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास आने वाले वीक में फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ विशेस आपकी पूरी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई केस ख़त्म होने का विश मांगा है या अनएक्सपेक्टेडली आपने कुछ मांगा था लेकिन अब आप भूल गए हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको गिफ्ट की जाएगी एंजल्स के थ्रू। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कुछ विशेस मांगी हो और मांग के आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो और उस चीज़ों को आप भूल गए हो कि मैंने ये मांगी थी, और वो चीज़ें सडनली आपको मिल सकती हैं। चाहे आपके लिए कोई अच्छी जॉब आपने मैनिफेस्ट की हो, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से आपने कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट किया हो, चाहे एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपने मैनिफेस्ट किया हो, आने वाले हफ्ते में आपके लिए सडनली कोई विशेस आपकी पूरी हो सकती हैं। साथ ही आप में से कुछ लोगों को आर्मी, नेवी या पुलिस, इससे रिलेटेड किसी तरह की जॉब से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई रिश्ता आ सकता है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं पॉजिटिव वे में। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सेकंड कार्ड हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स का है। आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलेगी किसी चीज़ में। अगर आप बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड थे तो आपको एक रास्ता दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, बहुत समय से आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, तो इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ चुका है कि आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी जॉब से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, जॉब करना है कि बिज़नेस करना है, या अगर आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। स्पेशली जैसे हमारे पास अरेंज्ड मैरिज के लिए मल्टीपल फ़ोटोज़ आ जाती हैं, मल्टीपल लोगों के रिश्ते आ जाते हैं और फिर आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि यार इसे चूज़ करूँ कि इसे चूज़ करूँ। तो कुछ ऐसा होगा सडनली जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपको बहुत समय से किसी पर डाउट है, किसी पर शक है, तो उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा सारा पिक्चर। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्लैरिटी तो मिलेगी ही, सक्सेस की भी एनर्जी है। किसी चीज़ में आपको सक्सेस, वाओ, सक्सेस का नाम लिया और थर्ड कार्ड सक्सेस का ही है। आप में से कई लोगों को सक्सेस मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर कर सकता है जो आपकी लाइफ बदल देगा या बदल देगी। कोई लकी पर्सन आपके लाइफ में इस हफ्ते में आ सकता है। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई पार्टनर ही हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो, या कोई जैसे कहा जाता है ना देवदूत। आप किसी मुश्किल समय में हो और कोई सडनली आपके लाइफ में आकर आपको एक मदद कर चला जाए, आपके लिए वो देवदूत से बढ़कर नहीं है। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि जैसे भगवान स्वयं आए हैं आपके लिए या उन्होंने किसी देवदूत को भेजा है। कुछ ऐसी चीज़ें आप में से कुछ लोगों के साथ घटित हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ होगा आने वाले हफ्ते में तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लस यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी। ऐसा लग रहा है आप कोई कंपटीशन जीत जाएंगे या कोई रिज़ल्ट आउट होगा जिसमें आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, या यहाँ पर किसी तरह के स्पोर्ट्स कंपटीशन हो या कोई एग्ज़ाम्स का कंपटीशन हो। कुछ तो सक्सेस यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है। कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो, कुछ भी हो सकता है। आप में से अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशंस को अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट यहाँ कोई कंपटीशन में विक्ट्री की एनर्जी है, जैसे आप जीत हासिल करेंगे किसी चीज़ में। फिर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो सकता है। मतलब जैसे कि बहुत समय से आपके पास नौकरी नहीं थी, आपको नौकरी मिल जाए और आपकी लाइफ सेटल हो जाए, या बहुत समय से आपके पास एक अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था और सडनली कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ जाए जो कि परफेक्ट पार्टनर हो, या फिर आपके लाइफ में
कुछ बिज़नेस आपने करा हो और उसमें लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हो, बट सडनली कुछ ऐसा हो कि वो बिज़नेस आपका स्टेबल हो जाए, आपको ऐसा लगे कि यार ये बंदा कोई मेरे लाइफ में आया जो मेरे बिज़नेस को सुधार दिया, या आपके लाइफ में हो सकता है आपका खुद का लक काम कर जाए। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है। अगर किसी की लाइफ ट्रैक पर से उतर गई है या बहुत परेशानी में है, कोई उनको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, तो आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर सडनली आएगी जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है आने वाले वीक में, तो माता लक्ष्मी का ध्यान करें और पॉजिटिव रहें। यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट आपको हो सकता है। कुछ लोग प्लॉट खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी तरह का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सॉलिड इन्वेस्टमेंट आपका नज़र आ रहा है। ज्वेलरी से रिलेटेड भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप में से कुछ लोग कर सकते हैं। गोल्डन कलर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, येलो गोल्डन। फिर हमारे पास द वर्ड की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को सडनली कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो कि अब्रॉड भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। प्लस यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लाइफ में एक बड़ा साइकिल एंड होने वाला है। जैसे कहा जाता है एक पिनेकल, एक इंसान के लाइफ में 3 पिनेकल आते ही आते हैं, ठीक है। 3 से 5 के बीच में पिनेकल्स होते हैं, मतलब एक पिनेकल जो है वो 20 से 30 साल के बीच में कंप्लीट होता है। तो मैक्सिमम 30 हम काउंट करें तो 3 पिनेकल तो आते ही आते हैं, कुछ लोगों के 4 भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका कोई एक पिनेकल कंप्लीट होने वाला है। पिनेकल का मतलब आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक साइकिल को कहते हैं, जैसे एक इंसान के लाइफ में 1 से 28 से 30 साल के बीच में एक साइकिल कंप्लीट होती है, उसका एक बचपना कंप्लीट होता है, उसका एडल्ट जो एनर्जी है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर एक पिनेकल, एक साइकिल किसी के साथ या किसी जर्नी की आपकी एंड हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कार्मिक के साथ हैं या आपने बहुत कष्ट झेला है, तो आपका वो कष्ट ख़त्म हो सकता है। एक मेजर चेंज, एक मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आने वाला है। आने वाले हफ्ते में आपके लाइफ में कुछ क्लैरिटी भी आएगी और एक साइकिल भी कंप्लीट होगी। ये यहाँ पर एनर्जी है। फिर द स्टार की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करेगा जो कि आपका गुरु बन सकता है, आपका गाइड बन सकता है या बन सकती है। किसी से आप या तो गुरु दक्षिणा लेंगे या तो आप किसी पिलग्रिमेज को करेंगे, जैसे 4 धाम यात्रा हो गई, या आपके जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ पे जहाँ पर जाना बहुत शुभ माना जाता है। किसी इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप में से कई लोग दर्शन पूजा कर सकते हैं, किसी टेम्पल में जा सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, या तो खुद अचानक से प्लान बनेगा और या तो फिर किसी का साथ मिलेगा और वो आपको मतलब पूछेंगे या आपसे बताएंगे और आप कह दोगे यार हम भी चलेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में घटित हो सकती हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों की विशेस डेफिनेटली पूरी होने वाली हैं, क्योंकि होपफुल रहने की भी एनर्जी है और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की भी एनर्जी है। फिर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के ऊपर किसी तरह का क्रिमिनल केस या सिविल केस, किसी तरह का केस यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत बंधन फील होगा, ऐसा लगेगा किसी से डर कर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या किसी से मजबूरी में ही सही किसी ऐसे बंधन में अटक चुके हैं जहाँ से निकल जाना चाहते हैं। इस तरह का जो एनर्जी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करेगा कि यार मैं इतने बंधन में नहीं रह सकता, या इतनी बंधन में नहीं रह सकती, या मैं इतने डर के नहीं रह सकता, इतनी घुटन भरी ज़िंदगी मुझे कबूल नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में घूम सकती हैं, बहुत ज़्यादा केयरफ्री रहना चाहते हैं। देन वी हैव टेम्परेंस। आप में से कुछ लोगों की फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं या आपकी खुद की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जो भी इश्यूज़ होंगे वो रिकवर हो जाएंगे, कुछ समय के अंदर ही रिकवर हो जाएंगे। रिकवरी की एनर्जी है। किसी सिचुएशन में सॉर्ट आउट भी होगा। अगर आपका किसी तरह का लीगल केस चल रहा है या डिवोर्स केस चल रहा है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने के भी चांसेस हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पास आपके पर्सन, अगर आप लव अफेयर में हैं तो आपके पर्सन का आपको मैसेज रिसीव हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में किसी पर्सन की तरफ से आपको जेस्चर रिसीव हो सकता है, किसी तरह का प्रपोजल रिसीव हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कोई अपने इमोशंस बहुत टाइम से हाइड कर रही थी या कर रहा था, वो आपको अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेगा या करेगी। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो कि सभी बहुत पॉजिटिव हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं।
मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। 5 कार्ड्स कलेक्टिवली। पहला कार्ड है द फूल, दूसरा कार्ड है मैजिशियन, थर्ड कार्ड है द मून, फोर्थ कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, फिफ्थ कार्ड है डेविल। और डेविल के साथ देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास राधे कृष्ण भी आ गए हैं। तो जय हो राधे कृष्ण। जब भी डेविल आता है, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आप जानते होंगे, जब भी डेविल आता है राधे कृष्ण ज़रूर दर्शन देते हैं। और आज देखिए यहाँ से डेविल आया और यहाँ बॉटम से राधे कृष्ण हमारे साथ हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का कलेक्टिवली रीयूनियन तो होना ही है। आप में से कई लोगों को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, या कपल हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो खुश हो जाइए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होंगी। यहाँ से भी आया है, वहाँ से भी आया था। इसके अलावा द मून की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेडली आप में से कुछ लोगों के इमोशंस बहुत हावी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप वाटर की तरफ भागें। जब आपके ऊपर मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो आपको वाटर से बहुत प्यार होगा। ऐसा लगेगा कि दिन भर बाथरूम में बैठे रहें, पानी आपके ऊपर गिरता रहे और आप बैठे रहें। या फिर हो सकता है कि आप दिन में 3-3 बार नहाएं। ये भी हो सकता है कि आप स्विमिंग पूल में डुबकी मारें और आपको बुलाने पर भी आप बाहर ना आएँ। ये भी हो सकता है कि आप बड़े नदी समुद्र के पास जाएँ। तो अगर आपके ऊपर मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो अनएक्सपेक्टेडली वाटर आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं आने वाले हफ्ते में तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर इमोशंस तो हाई होंगे ही, साथ ही हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, तो कभी भी आँख बंद करके किसी की बातों में ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3 दोस्त हैं, एक दोस्त आपके बारे में किसी और से कुछ बोल रहा है, आपसे कुछ और बोल रहा है, आप दोनों के बीच में आग लगा रहा है या लगा रही है, आपने उसकी बात पर भरोसा किया और अपनी दोस्ती ख़राब कर ली। ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। गॉसिप्स में ना आए। किसने आपके बारे में क्या बोला सुन लें और दूसरे कान से निकाल दें, बट ट्रस्ट ना करें जब तक आप खुद उस चीज़ को देख नहीं लेते, चेक नहीं कर लेते। तो यहाँ पर आप किसी की बातों में आके कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। कोई जानबूझकर आपका रिश्ता ख़राब कर सकता है या कर सकती है। दोस्त मित्र कोई अपने हो सकते हैं। किसी अपने की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। इसके अलावा अगर आप मैरिड कपल हैं या फैमिली पर्सन हैं तो किसी रिलेटिव के द्वारा आप लोगों के घर बार में, घर गृहस्थी के बारे में कुछ चीज़ें बाहर फैल सकती हैं। मतलब कि कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी बुरी नज़र आपके ऊपर होगी। लेकिन अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करेंगे और आप सेफ़ रहेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको इंट्यूटिवली कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं या सपने में दिखाई दे सकती हैं। इंट्यूटिवली कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं जैसे कि आप सड़क चल रहे हैं और आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आगे खतरा है और आगे सच में कोई कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखाई दे देगी जो कि आप देखकर कहेंगे ओ माय गॉड, अच्छा हुआ मैं रुक गई। तो ये होता है इंट्यूशन। हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं और आधे रास्ते से आप लौट कर वापस आ जाएं कुछ लेने के लिए और आपको पता चले कि आगे कुछ खतरा हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। समटाइम्स मेरे साथ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं आधे रास्ते से वापस घर आई हूँ और बाद में पता चला उस रास्ते में कुछ ऐसा हुआ। बाद में हमें पता चला कि यार ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ, अगर मैं उस समय वहाँ पे होती तो शायद गड़बड़ हो जाती। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। ड्रीम्स आपको किस तरह से आएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आने वाले वीक में आपको लिजर्ड के ड्रीम्स आ सकते हैं, छिपकली के ड्रीम्स आ सकते हैं आपको। इसके अलावा आपको किसी शादी के ड्रीम्स आ सकते हैं। आपके लाइफ में जो लोग डेथ हो गए हैं, मतलब जो लोग मर गए हैं, मृत आत्माएं, चाहे वो आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, अगर वो मृत है तो मृत आत्माओं से आपका बातचीत हो सकता है। वो आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ गाइड कर सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं। आपको ये नोटिस करना होगा, अगर आप
क्या कहते हैं उसको, अवेयर हैं, ड्रीम में भी अगर आप अवेयर रहते हैं तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि क्या वो मुंह से कुछ शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मृत आत्माएं आती हैं वो संकेत के थ्रू बात करती हैं। लेकिन अगर वो आपसे कुछ बोल रही हैं तो वो चीज़ आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लाइफ में आगे आने वाले इवेंट के लिए। इसके अलावा आपको पेट्स के ड्रीम आ सकते हैं, जैसे कुत्ते बिल्लियाँ ये आपके घर में घुस रहे हैं या बहुत डरे हुए हैं, या लेपर्ड टाइगर, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। स्नेक्स के ड्रीम आ सकते हैं। अगर स्नेक अग्रेसिव है तो उसका अलग मीनिंग है, अगर स्नेक नॉर्मल है उसका अलग मीनिंग है, कलर कौन सा है उसका अलग मीनिंग है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, उसका अलग मीनिंग है। लेकिन आपको स्नेक्स के ड्रीम आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि स्नेक्स के साथ आप खेल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़मीन के ड्रीम्स आ सकते हैं, अर्थ के, मिट्टी के ड्रीम आ सकते हैं, कीचड़ के ड्रीम आ सकते हैं। इस तरह के कुछ विविड ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ये मुझे इंट्यूशन आया था आपको बताने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर डेविल एनर्जी है। यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों की किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी से फ़ाइट हो सकती है, या आपके मुंह से गालियाँ निकल सकती हैं अनएक्सपेक्टेडली किसी के लिए। हो सकता है आप बहुत साफ़ सुथरे इंसान हो, गाली गलौज नहीं देते हों, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, बट कोई ऐसा शख्स आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आएगा या आएगी जिससे आप मुंह पर गाली दे सकते हैं। आप उसे बिल्कुल डेयर कर सकते हैं कि मेरे लाइफ से दूर रहो, इंटरफेयर नहीं करना मेरे लाइफ में। आप अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करेंगे उसके सामने। कुछ इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हों, बट कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को नज़र भी लग सकती है। तो अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, या बहुत पैसे कमाते हैं, या बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, या बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, तो अपनी जो पावर है वो छुपा कर रखिए, किसी को बताइए नहीं, क्योंकि बताने से आपको नज़र लग सकती है। तो अगर आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं और समाज में बैठते हैं, तो होता है ना कि हमारा बेटा यहाँ टॉप किया या हमारी बेटी यहाँ पर जॉब करती है, तो ऐसे लोग बता देते हैं अपने बच्चों के बड़प्पन के लिए, उनकी तारीफ़ें करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आने वाले हफ्ते में पता चला कि आपने तो तारीफ़ कर दी, बाद में आपकी नज़र लग गई और आपका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आपका धंधा चौपट हो गया दिखावे के चक्कर में। इस बात का अनएक्सपेक्टेडली इस बात का ध्यान रखिएगा आने वाले वीक में। तो ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या गाइडेंस है। एक बात और गाइस, मैं सैटरडे को ट्विन फ्लेम की रीडिंग करने वाली थी हमेशा की तरह, लेकिन सैटरडे को हुआ ये कि मेरे मन में बार बार आ रहा था दूरियां ख़त्म, दूरियां ख़त्म, दूरियां ख़त्म। इवन मुझे एंजल की तरफ से गाइडेंस मिली कि एंजल कार्ड भी निकालूं मैं आपके लिए। तो इसके लिए मैंने कल एंजल कार्ड का भी रीडिंग किया, जिसमें यूनियन की एनर्जी आई। अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके पहले मैंने दूरियां ख़त्म वाली रीडिंग भी की थी। ये 2 रीडिंग मैंने कल डाली क्योंकि मेरा इंट्यूशन मुझे बोल रहा था कि आज के दिन यही करना है। तो मैंने सैटरडे को ट्विन फ्लेम रीडिंग नहीं की थी। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि सैटरडे की जगह वो मंडे को आएगी रीडिंग, ठीक है। मंडे को मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग करूँगी। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिखते हैं कि क्या मैं अकेले कमेंट कर रही हूँ, तो आपको मैं बता दूँ कि सबके कमेंट्स आते हैं, हज़ारों कमेंट आ रहे हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि अब प्राइवेसी है तो सब खोल कर अपना दिल रख देते हैं कमेंट सेक्शन में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब सेफ़ भी हैं क्योंकि कोई आपके कमेंट का मिसयूज़ नहीं कर सकता, कोई आपके कमेंट के नीचे अपना फ्रॉड नंबर नहीं दे सकता। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए, सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए पहला कार्ड है रीवैल्यूएशन। बहुत सारे गुब्बारों की आवाज़ आ रही होगी, आज मेरे घर में सेलिब्रेशन है, लेकिन मैंने कहा कि मेरे व्यूवर्स वेट कर रहे होंगे तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए रीडिंग ज़रूर करूँगी। सो ये रीडिंग करने के बाद मैं उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनूँगी। सो शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। री इवैल्यूएशन की एनर्जी है। इट इज़ टाइम टू री इवैल्यूएट योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एंड बिगिन टू मेक चेंजेस वेयर चेंजेस आर नीडेड। आपको ये री इवैल्यूएट करना है कि आपको किस एरिया ऑफ फील्ड में चेंजेस की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसी जॉब करते जा रहे हैं जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हैं जो कि बिल्कुल टॉक्सिक है,
तो आपको चेक करना होगा आपके इंट्यूशन से पूछ कर, आपकी आत्मा की आवाज़ सुनकर कि कहाँ पे आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। रीइवैल्यूएट कीजिए कि आपको कहाँ पे चेंज रिक्वायर्ड है। कॉन्शियस लिविंग दोज हेल्दी चेंजेस यू हैव बीन मीनिंग टू मेक आर इम्परेटिव फॉर यू नाउ। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि आप जो भी चेंजेस ला रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए हेल्दी हैं या नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि हाँ ये चेंजेस होंगे तो मैं लाइफ में ग्रो करूँगा या करूँगी। अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं या कोई आपको मना कर रहा है कि नहीं ये चेंज करोगे तो तुमको लॉस हो सकता है, तो आप उनकी भी बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने मन की करें, क्योंकि मैम ने बोला है सब कुछ देख परख के कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, फिर अपने लाइफ में एक चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। चेंज किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आप बहुत लेट सोकर उठते हैं तो जल्दी सोकर उठ सकते हैं, बहुत रात को लेट सोते हैं तो थोड़ा जल्दी सोइए ताकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए, ठीक है। किसी भी तरह का चेंज आपकी लाइफ में जो ज़रूरी हो वो कीजिए। अनटैप्ड इनर पावर, यू आर गेटिंग रेडी टू एक्सपीरियंस ग्रेट पावर फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आप टैप इन करेंगे जो कि आपके अंदर ही है, लेकिन आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि आप इतने पावरफुल हैं, ठीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरी ज़ुबान काली है, जो मैं बोल देता हूँ या बोल देती हूँ वो चीज़ें हो जाती हैं, तो ये भी आपका एक पावर है। अगर आपके अंदर इस तरह का पावर है तो आपको उस चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही यूज़ करना है। एंड लास्ट कार्ड है फॉलो द साइंस। आने वाले हफ्ते में आपको ड्रीम्स के थ्रू या साइंस के थ्रू किसी तरह की साइंस दी जाएंगी, आपको उन साइंस को नोटिस करना है और फॉलो भी करना है। सो ये है इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप कि आप लोगों को इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ से कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।